पागलों की भांति कुंवर प्रताप के लिए प्रेम देख के सच कहें तो हमारा मन रो पड़ता है आनंद से। और क्यों ना हो, वो है इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी, किंतु राणा जी बरगद के पेड़ की छांव में कोमल पौधे अक्सर बौने रह जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? अब जगमाल को ही ले लीजिए। जब से हम आए हैं अपने आप में गुमसुम है, बुझे बुझे अपने आप में डूबे डूबे, और ना उनके खान पान का कोई सुध लेने वाला है, ना कोई उन्हें। भाई, कुंवर जगमाल का इस महल में सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं और सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि कुंवर जगमाल इसीलिए बिगड़ गए। यदि आप कुछ कर सके तो कुंवर जगमाल को राजपाट का काम सिखा दें, ताकि राणा जी और कुंवर प्रताप का हाथ बटा सके। अवश्य, वो तो अवश्य सिखाएंगे हम। और हम कह रहे थे कि हमारे विचार से अब राणा जी को विश्राम करना चाहिए। तो फिर आप विश्राम ही कीजिए राणा जी, चलते हैं हम। खम्मा गणी, गणी खम्मा। ये कहना क्या चाह रहे थे कुंवर जगमाल के बारे में? मामा है कुंवर जगमाल के, लगाव तो होगा ही। आप चिंता ना करें, आप विश्राम कीजिए। हम आपको बहुत याद करते थे जीजा। हमने तो सदा ही आपकी कमी अनुभव की इस महल में। राणा जी के पास तो आप दोनों थे, आप भी और धीर भाई जी भी। और वैसे भी इतने वर्ष आप सबसे दूर रहकर, दूर कहाँ थे हम? एक बात कहे जीजा, हमारे और धीर भाई जी के सर में दिन रात का अंतर है। हम कभी भी राणा जी के मन में अपने लिए प्रेम नहीं ला सके। हमारा स्तर उनकी दृष्टि में एक दासी से अधिक नहीं है। हमें तो लगता है कि दासी का भाग्य हमसे अधिक अच्छा होता है। कम से कम उसे आस तो होती है कि यदि उसके स्वामी उससे या फिर उसकी सेवा से प्रसन्न होंगे तो उसे कोई उपहार या फिर प्रशंसा मिलेगी। लेकिन हम क्या अपेक्षा करें राणा जी से? कुछ नहीं। धीर भाई जी, यदि आप ऐसा ही सोचती रही तो कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा किए बिना। और कर्म क्या है आपका? अपने पति की सेवा करना, फिर उसके बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले। कहते हैं रस्सी भी जब बार बार चक्री पर फिरती है तो अपना निशान छोड़ ही देती है पत्थर पर। और राणा जी तो एक मानव है, कभी ना कभी उन्हें आपका मूल्य समझ में आ ही जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि धीर भाई जी ऐसा होने देंगे? आप ध्यान ही क्यों देती हैं किसी पर? आप बस निष्ठापूर्वक अपना कर्म कीजिए। फल देने का काम कान्हा जी का। ठीक है जीजा, आज से हम ऐसा ही करेंगे। ये लो जी किस्त और राजा की हुई मात। हुकुम, अभी तो आपने खेल आरंभ किया और खेल आरंभ करते ही आपने राजा को किस्त भी दे दी और मात भी। रहमल सीधा लक्ष्य पर वार करने में विश्वास करता है सेवक। अब देखो ना, आते ही बिना समय नष्ट किए राणा जी के मन में पहला संशय का बीज डाल दिया।
अब देखना कैसे ये बीज वट वृक्ष नुमा विचार बन जाएगा उनके मन में, और फिर हमारा शत्रु प्रताप इस खेल से बाहर हो जाएगा। हंस क्यों रहा है मूर्ख? क्षमा करे हुकुम, तनिक सोचिए। आपने स्वयं ही खेल आरंभ किया, स्वयं ही चाल चली, स्वयं को ही मात दे दिया और स्वयं को विजेता घोषित कर दिया। कैसे मूर्खता वाला खेल है ये? हमारे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि शत्रु के बल के बारे में पता किए बिना कैसे हम अपने आप को विजेता घोषित करने के बारे में सोच भी सकते हैं हुकुम। यहाँ के सब मौर्य हमारे साथ हैं, और जो जो नहीं भी है वो भी देखना हमारे साथ हो जाएंगे, केवल एक प्रताप को छोड़कर। अच्छी तरह से जानते हैं कि मामा और भांजा में क्या चल रहा है। क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, सेवक को क्षमा कर दे, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी बात तो सुनो बहना, आपका अपना पुत्र है जगमाल। कुंवर प्रताप भी हमारे ही पुत्र हैं, और हम भली भांति जानते हैं कि आप राणा जी से क्या बात करने जा रहे हैं दादा भाई। पर मेरे हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। अतिथि बनकर आए हैं, अतिथि बनकर रहे। मर्यादाओं की भी सीमाएं होती हैं, और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी सीमा का उल्लंघन करें। बस कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपके आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथि आने वाले होंगे, और आप यहाँ रोगशैया पर अपनी सांसों से लड़ते दाजीराज की सेवा में उपस्थित हैं। दाजीराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं ये सब। प्रयास कर रहे थे। अच्छा बताइए कि आप क्या क्या करने वाले हैं? दाजीराज, हमने अपने गणमान्य अतिथियों के लिए कई प्रकार के आयोजन तय किए हैं, जिससे कि सहज स्वरूप उन्हें आपस में मिलने जुलने का अवसर मिल जाए। उसके बाद भांति भांति की प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में साथ भाग लेते लेते उनके आपस के बीच की जो कटुता है वो मित्रता में बदल जाएगी, और फिर समारोह का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन होगा धनुर प्रतियोगिता, जिसमें राजपुताना के कई राजा और कुंवर भाग लेंगे। वहीं दाजीराज, वहीं सबके समक्ष हम राजपुताना की एकता का प्रस्ताव रखेंगे। परिणाम जो भी एकलिंग जी और नियति के हाथ में हो। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, बहुत अच्छे। देख लिया कैसे छाड़ के चली गई हमें रानी माँ। चलो, हमें तो वो छाड़ती रहती है, किंतु आप तो उनके सगे दादा भाई है ना, आपको भी छाड़ के चली गई, और वो भी किसके लिए? उस प्रताप के लिए। वो प्रताप जो हमारे साथ साधारण सेवकों जैसा व्यवहार करता है, और अब दादा भाई हमें आदेश देते हैं कि धनुर प्रतियोगिता का सारा आयोजन संभालो। अरे हम क्यों संभाले आयोजन? दास है उनके, सेवक है। हम भी पता नहीं आपसे क्यों बात कर रहे हैं। आप तो यहाँ अपना शतरंज खेलने में मगन है। शांत भांजे, शांत। हम वही कर रहे हैं जो यहाँ करने आए, और आप भी वही कीजिए जो उस प्रताप ने आपको करने के लिए कहा है। रही बात आपकी रानी मां की, बहुत शीघ्र प्रताप नाम के इस भूत को उनके मन से निकाल देंगे हम। एक बात बताइए हमें, ये धनुर प्रतियोगिता इस संपूर्ण आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
इसी में प्रताप राजपुताने की एकता की बात करने वाला है। हम भी तो वही कह रहे हैं। यदि प्रताप इसमें सफल हो गया तो पता है सारे राजपूत राजाओं की दृष्टि में कितने महान बन जाएंगे वो। और फिर आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा ताताभाई को महाराणा बनने के लिए? राजपुताने में एकता होगी तो ना वो प्रताप राणा बनेगा। हम आए किस लिए हैं यहाँ? सच? यदि प्रताप राणा नहीं बनेगा तो फिर राणा कौन बनेगा? राणा बनेगा हमारा भांजा जगमाल। राणा जगमाल महाराणा जगमाल। महाराणा जगमाल सिंह की जय। 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 कुंवर प्रताप, आपने इतने परिश्रम से सभी राजाओं को एकत्रित किया है और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि आप अपने इस अभियान में सफल भी होंगे। किंतु एक जिज्ञासा है कुंवर प्रताप जो मन ही मन हमें कचोट रही है। कैसी जिज्ञासा दाजीराज? हमारे राज्य से वो कौन है जो इस धनुर प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है? क्या है उसकी पृष्ठभूमि? क्यों आपको इतना विश्वास है कि प्रतियोगिता वही जीतेंगे और प्रमुख सेनापति के लिए वही सबसे योग्य होंगे? दाजीराज, हमारे चुनाव से आप निराश नहीं होंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। इस समय उनका नाम लेने के लिए हमें विवश मत कीजिए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। अब जाइए और संभालिए आयोजन को। आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने इस कार्य में सफल हो। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है कुंवर प्रताप। अब जाइए। एकलिंग जी, हमारे पुत्र कुंवर प्रताप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियान में जुटे हैं। आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने इस अभियान में सफल हो। देखिए, हमारे गणमान्य अतिथि केवल उदयपुर के राजनैतिक अतिथियों में से नहीं, हमारे मित्र भी, और उनमें से कुछ हमारे संग नहीं। उनके साथ हमारी बहुत अधिक मित्रता नहीं, लेकिन फिर भी एक संस्कारी राजकीय परिवार की भांति पूरे उत्साह और जोश के साथ हमें उनका स्वागत करना है। उनकी देखरेख में कोई कमी ना रह जाए। जाइए। कुंवर प्रताप, आप चिंता ना करें, हमने और अजबदे ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। छोटी माँ, आप इतने अधिकार से मत कहिए ये सब। यदि कल कुछ गलत हो गया तो देखिएगा, सब यही कहेंगे कि दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब सब गलत हो गया। अजबदे, आपके हाथों में वो जादू है जो एक अनुचित कार्य को भी उचित कर देता है। हमें क्यों नहीं भाग लेने दिया जा रहा है धनुर प्रतियोगिता में? अब ये मत बोलिएगा कि हम छोटे हैं। यदि रानी दुर्गावती जी स्त्री होकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं। हमारे पास भी अपने तीर कमान है। रानी दुर्गावती के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि वे एक स्त्री। इतिहास में जब ये वीरों का गुणगान करते हैं तो स्त्रियों को बुला देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाले अधिकतर पुरुष ही होते हैं। फिर भी उन स्त्रियों के गुणों में कभी कोई कमी नहीं आती। अमर सिंह जी, रानी दुर्गावती जी जैसी एक महान स्त्री किसी वीर पुरुष योद्धा से कम नहीं है। उन्होंने अकेले ही
उस मुगल को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, हमारे मन में उनके लिए सम्मान होना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए दादीराज, पर अब हम समझ गए कि हम इन वीरों से कितना कुछ सीख सकते हैं। दादा भाई के मुंह से उनके बारे में इतना सब सुनने के बाद हमारा भी बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। हम शीघ्र ही मिलेंगे उनसे। बाबूजी राज, खम्मा खड़ी, ये सब तो तब होगा ना जब यहाँ कोई आएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसे निराशा भरी बातें? बाबूजी राज, अभी तक तो केवल राजा रायमल जी ही आए हैं और कोई नहीं। हमें भय लग रहा है कि अगर कोई नहीं आया तो हमारा सारा आयोजन और सारी योजना असफल ना हो जाए। हुकुम, सभी गणमान्य अतिथि पहुंच चुके हैं। बीकानेर से कल्याणमल जी, आमेर से भगवान दास जी, गौड़माना से दुर्गावती जी और मारवाड़ से राम सिंह जी पहुंच चुके हैं। देखा, मिथ्या लेकर आना आपका भाई। अब चलिए शीघ्र ही जाकर उनका स्वागत करते हैं। आइए। हे एकलिंग जी, आपने जैसे हमारे इस भय को मिथ्या सिद्ध कर दिया, वैसे हमारे सारे भयों को मिथ्या सिद्ध कर दीजिए। राजा कल्याण सिंह जी एवं उनके सुपुत्र राय सिंह जी राठौर कुलभूषण जूना गणपति पधार रहे हैं। खम्मा खड़ी। सबसे पूर्व इस नए नगर उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम अब हम मेवाड़ के राज परिवार और मेवाड़ के मंत्री परिषद से आपका परिचय करवा दें। बीकानेर के राजा कल्याण सिंह जी और उनके सुंदर एवं सुशील पुत्र कुंवर राय सिंह जी, स्वागत है आपका। इतने कम समय में इतने भव्य नगर के निर्माण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किसने सोचा था कि चित्तौड़ में तो सब कुछ होने के बाद। चित्तौड़ का विषय जाने दीजिए ना दादा, वो अब भूतकाल हो चुका है। ऐसा भूतकाल जिसे हम भूलना नहीं चाहेंगे। देख लिया, आपके दादा की भाषा के लिए यहाँ अनावश्यक रूप से दुखी होने की कोई बात नहीं है। यहाँ कुंवर प्रताप से हमारे मन मिलते हैं। सही कह रहे हैं आप, क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत दूर से आए हैं आप, विश्राम कर लीजिए। डोडा जी, अतिथि कक्ष में ले जाइए। कछवाहा शिरोमणि आमेर नरेश पधार रहे हैं। खम्मा खड़ी। कल्याण सिंह जी के बाद आमेर के राजा भगवान दास जी
आपका भी उदयपुर में हार्दिक स्वागत है। जय हो भगवान दास जी, जय हो। सुना है आपने अपनी बहन हीरबाई का रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में किया है? रायमल जी, आपको हम पर अप्रोक्ष कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां भी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बहन शहंशाह अकबर के साथ विवाह के पश्चात सुख और शांति से रह रही है। कुंवर प्रताप, यदि अभी भी हमारे शहंशाह अकबर के साथ रिश्तेदारी के कारण आप हमें आमंत्रित कर आपको कुछ भी पछतावा हो रहा है तो आप बेझिझक कहिए। अभी भी हमारे सैनिक, हाथी घोड़े आपके द्वार के बाहर वापस जाने के लिए तैयार खड़े हैं।